तो दोस्तों फाइनली जिस दिन का हम सभी को इंतजार था वो दिन आ चुका। फैंसी गेमिंग के लिए एक नए अल्टीमेटम की तरफ अगुवाई हो चुकी है। अब इस केस में फैंसी गेमिंग पे क्या असर पड़ेगा, ये जो सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्डिक्ट निकाला है, क्या इससे फैंसी गेमिंग बहाल होने वाली है, क्या मनी कॉन्टेस्ट फिर से वापस आने वाले हैं, पूरी जानकारी आपको इस छोटी सी वीडियो में दे दूंगा। क्योंकि आप भी दिन भर की 20 वीडियो देख करके पक चुके होंगे, लेकिन कोई एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है कि जो सुप्रीम कोर्ट में 8 मई को हियरिंग होनी थी उस पर क्या बातें हुई है और अब फैंसी गेमिंग को किस दिशा में मोड़ा जा रहा है। एक चीज तो आप लोगों से छुपी नहीं है कि 1 मई 2026 को इंडियन गवर्नमेंट ने एक लॉ पास करके ये चीज पूरी तरीके से कंफर्म कर दी है कि वो भी मनी गेमिंग टाइप्स के प्लेटफॉर्म को इग्नोर कर रहे हैं। उनका मानना है कि जितने भी प्रकार के आरएमजी टाइप्स के प्लेटफॉर्म हैं उनमें कई तरह की इलीगल एक्टिविटी होती थी, लोगों में एडिक्शन, लॉस का खतरा, ये सब चीजें बरकरार थी। लेकिन यहाँ पे ये चीज गवर्नमेंट कहना भूल गई कि कुछ ऐसे गेम्स हैं जो कि स्किल बेस्ड सर्टिफाइड है और उनको पहले अप्रूवल मिल चुका था। अब यहाँ पे ड्रीम 11, माई 11 सर्कल, विजन 11, ये जितने भी प्रकार इस तरह के जो रियल मनी गेम्स हैं, अब इनमें एमपीएल, विंजो, जूपी, लूडो, इनका भी नाम आता है। अब सबसे ऊपर एक प्रॉब्लम ये निकल के आती है कि जब आप क्लासिफिकेशन कर रहे हो, आपने ऑल इंडिया गेमिंग अथॉरिटी बनाई है, OGIA का निर्धारण आपने किया है, क्या वो डिसाइड कर पाएगी कि कौन सी स्किल बेस्ड गेम प्लेटफॉर्म अलग कैटेगरी में है, कौन से लक बेस्ड प्लेटफॉर्म जो है वो अलग कैटेगरी में है? नहीं कर पाएगी। क्योंकि फैंसी की जो दुनिया है दोस्तों, फैंसी गेमिंग का जो एक पूरा वर्चस्व है वो एक अलग लेवल पे काम करता है। वो स्किल बेस्ड गेम है। अब वहां पे किसी भी तुक्के से वहां पे आप कभी भी 1 रैंक नहीं पहुंच पाओगे। आपने क्या कभी तुक्का नहीं लगाया होगा? आप भी कमेंट करके बताइएगा, क्या आपकी कभी फर्स्ट रैंक आई है? नहीं आई है। क्योंकि जब तक आपके 11 के 11 प्लेयर सही नहीं चूज होंगे, फर्स्ट रैंक नहीं आएगी। तो वो एक स्किल बेस्ड गेम माना जाता है और ये चीज सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑलरेडी माना था। अब इस बार चीज को प्रतिभाशाली भी हुई है। तो भैया जब ऑलरेडी स्किल बेस्ड गेम डिफाइंड है तो आप इसको क्यों लक बेस्ड गेम में उनको जबरदस्ती घुसा रहे हो? दूसरी चीज ये है कि एमपीएल, जूपी, लूडो, ये जितने भी प्रकार के प्लेटफॉर्म हैं, क्या इनसे जीएसटी टैक्स का रेवेन्यू नहीं मिलता था? मिलता था। इसके बावजूद भी इन जैसे प्लेटफॉर्म को नॉन स्किल बेस्ड में रख करके इनके ऊपर आरएमजी को बैन कर दिया गया। अब दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में 8 मई को जो सुनवाई थी उसकी हियरिंग जानते हैं। अब भाई कोई नया चीज तो है नहीं, डिले के चलते क्या किया गया है, 19 मई 2026 को इसकी अर्जी लगा दी गई है और एक वर्डिक्ट निकाला गया है जहां पे क्लासिफिकेशन के साथ साथ एक लिस्ट जारी होगी जो कि आरएमजी टाइप्स के प्लेटफॉर्म को जो कि स्किल और नॉन स्किल बेस्ड है उनके बारे में वहां पे वर्गीकरण किया जाएगा। अब दोस्तों ये जहां तक मेरा ओपिनियन है, जहां तक मेरा मानना है, ड्रीम 11 हो, माई 11 सर्कल हो या फिर जितने भी फैंसी एप्लीकेशंस हैं, वो अपने अंदर अपने प्लेटफॉर्म के अंदर यूआई में काफी बड़ा बदलाव कर रहे हैं। अब ड्रीम 11 ने भी अभी सेकंड इनिंग का एक अपडेट लाया है जहां पे सेकंड इनिंग की जो अलग से टीम बनती है। तो आप लोग जरा इसके बारे में भी कमेंट करके बताना कि क्या आपको इस फीचर के बारे में पता है और अगर पता भी है तो ये किस तरीके से आपसे हेल्पफुल हो सकता है, ये भी बताना। फिलहाल इसके रिगार्डिंग भी मैंने एक वीडियो बना रखी है जिसमें आप अगर देखना चाहते हैं तो आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। क्योंकि ड्रीम 11 लगातार बदलाव कर रहा है। अभी उसने यहाँ पे दोस्तों वॉच स्पोर्ट्स वॉच का यहाँ पे आपने अंदर जो है फीचर रखा है कि आप जो है लोग वहां पे स्पोर्ट्स देख सकते हैं और टीम भी बना सकते हैं। तो दोस्तों दोनों तरफ जो है ड्रीम 11 चल रहा है। क्योंकि ड्रीम 11 को पता है भाई इसके जो सीईओ है हरजैन, उनको ये चीजें कंफर्म ऑलरेडी हो चुकी थी कि भाई कुछ दिन में जो है स्किल बेस्ड गेम की अथॉरिटी वापस आएगी और इसके लिए एक अलग से लॉ बनेगा। क्योंकि इतनी बड़ी जो गेमिंग इंडस्ट्री है वो यूं ही उखाड़ के फेंकना इतना आसान नहीं है, चाहे भाई कोई भी हो। अगर स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरफेस कर रही है तो स्टेक होल्डर्स ने ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया हुआ है और जो सुप्रीम कोर्ट का फाइनल वर्डिक्ट आएगा उसी को यहाँ पे माना जाएगा। तो ये सब चीजें अभी के तौर पे फिलहाल पे चल रही हैं और फ्री टू प्ले कॉन्सेप्ट कायम है, चल रहा है। लेकिन फ्री टू प्ले कॉन्सेप्ट से क्या आप लोग एग्री हैं? क्योंकि आप लोगों का एग्री होना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या वहां पे कुछ विनिंग प्राइज मिलता है? क्या किसी को आज तक कुछ भी मिला है? अगर मिला भी हो तो कमेंट करके जरूर बताना, आपसे इंटरव्यू लेने में हमें बहुत खुशी होगी। और अगर नहीं मिला है तो भी कमेंट करना, तो हम भी इसके ऊपर एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि आखिर ऐसा क्या चल रहा है फ्री टू प्ले में कि लोग जो है इसे सर्टिफाइड नहीं है। बाकी ऐसे भी बेहतरीन जानकारी के लिए आप लोग मुझसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी अपडेट आता है मैं जानकारी यहाँ पे प्रोवाइड कर देता हूँ और इजिली हिंदी में बहुत आसान भाषा में। और टेलीग्राम ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है, इंस्टाग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक अपडेट की जानकारी, प्रेडिक्शन वगैरह वहां पे जो टॉस मैच के आते रहते हैं, तो वो भी आप लोगों को जुड़ना इंपॉर्टेंट है। बाकी कमेंट करके अपने मन की बात बताइएगा। मैं मिलता हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।